और जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ सेशन हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे या ड्यूरिंग द सेशन जहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इंटरनेट पे मवाद भरा हुआ है मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। हर कोई डिस्कस करता है लेकिन उसके लाइव ट्रेडिंग रिजल्ट्स कोई ना दिखा सकता है ना एक प्रॉपर डिटेल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या प्लान बता सकता है ऑन मार्टिंगेल ट्रेडिंग। ठीक है। सो प्रेजेंटेशन मैंने कोई नहीं बनाई क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम लोग फ्रेशली इसको अप्रोच करें स्क्रैच से आपको, ताकि आ जाए कि मार्टिंगेल सिस्टम कैसे चलता है या मार्टिंगेल सिस्टम या ट्रेडिंग किस तरह करनी है बहुत आसान अल्फाजों में। मार्टिंगेल ट्रेडिंग जो है ये यूजली गैम्बलर्स अप्रोच है। गैम्बलर्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो लोग लॉट साइज जो हैं डबल कर देते हैं। ठीक है, या आपने बेट जो है उसको डबल कर देते हैं। $10 की बेट लगाई, $10 की फेल हुई, $20 की लगाई, $20 की फेल हुई, 40 की लगाई, 80 की लगाई। इस तरह ये एक्सपैंड होता चले जाता है। ठीक है। हम आज ज़्यादा यूज़ करेंगे गोल्ड को। कीप इन माइंड, अगर आप नोट्स ले सकते हैं तो नोट्स ले लें, बेहतर है। तो आप डेफिनेशन लिख लें। मार्टिंगेल ट्रेडिंग सिस्टम इज़ ए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन विच द लॉट साइज इज़ डबल्ड in same direction of trade when a stop loss is hit। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्केट। ओके। ठीक है। तो पहली ट्रेड ट्रेडर लगाता है फॉर एग्जांपल $10 के टीपी के साथ एग्जांपल। लेकिन वो $10 का जो टीपी है -$10 हो जाता है। फिर ट्रेडर लगाता है $20 की। ठीक है। फिर ट्रेडर लगाता है $40 की। इस तरह अब इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो है ना, इसमें कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। हम उसके लिए एक्सेल शीट का भी सहारा लेंगे। सो आई एम गोना शेयर एन एक्सेल शीट ताकि कुछ आपको आइडिया आ जाए। कीप इन माइंड किसी भी, ये रिपीटेटिव सेंटेंस है, किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर आपने स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है या कोई भी चीज़ ट्रेड करनी है, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है, या फॉरेक्स पेयर है, या कोई कमोडिटी है। ठीक है ना। आपने हमेशा हमेशा सबसे पहले उसका वर्स्ट केस सिनारियो कैलकुलेट करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरा है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर गया है। और उसके लिए हमने पास्ट में ATR इंडिकेटर इस्तेमाल किया था, एवरेज ट्रू रेंज जिसे कहा जाता है। वो मैं आपको मेटाट्रेड 5 पे दिखा भी देता हूँ। आप जाते हैं इंडिकेटर्स पे, जाते हैं ऑसिलेटर्स पे जाते हैं, और फिर आप जाते हैं जी एवरेज ट्रू रेंज, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एवरेज ट्रू रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आता है जी। आपको डेली चार्ट पर जाना है। डेली चार्ट पर जब आप जाएंगे ना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसकी एवरेज मूवमेंट कितनी है। ओके। सो लेट मी जस्ट गो हियर। हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है ना। ठीक है। इंसर्ट इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स, और यहाँ पर होगा जी एवरेज ट्रू रेंज पहले वाला। जस्ट क्लिक ऑन दैट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ, ये नीचे चार्ट के आ जाएगा। अब आपने जाना है डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पर आप जब चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि ये जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है इसकी डेली बेसिस पर एवरेज ट्रू रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, कितना ऊपर नीचे होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड के ऊपर इस वक्त जो एवरेज ट्रू रेंज आज के मुताबिक बन रही है वो $47 की है, विच मीन्स 470 पिप्स। मैक्सिमम इसके ऊपर जो गई है, क्योंकि हमने जूम आउट किया हुआ ना, 840 पिप्स की भी मूव हुई है। और मिनिमम जो है लोवेस्ट जो इसके अंदर मूव है $9 की है, विच इज़ 90 पिप्स। ठीक है। अब हमने दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है ना हाई। लेट मी शो यू हियर। अगर हम यहाँ पर जाते हैं, इधर मार्क कर लेते हैं, तो ये जायज़ जायज़ हाइज हैं। ये अब नॉर्मल मूव्स जो मार्केट में कभी आ जाती हैं वॉलेटिलिटी ड्यू टू जियो पोलिटिकल रीजन्स, तो ये एक डिसेंट लेवल है 47 का। उसके बाद हम ले लेते हैं रीसेंट लो। ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मिनिमम लोवेस्ट मूवमेंट जो है, लोवेस्ट रेंज का है
वो $13 की, कि दिन में 130 पिप्स भी गोल्ड मूव कर सकता है। अब अगर हम इसका सेंटर ले लें, इसका हम सेंटर ले लें, आप फिबोनाची टूल यूज़ कर लें जुबानी, या और यू कैन डू इट इवन मैन्युअली। ठीक है, तो अगर इफ़ यू वांट सी, कि हम कह सकते हैं कि जी अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो एवरेज मूवमेंट है, अप्रॉक्सीमेट 300 पिप्स अ डे, $30 की मूव गोल्ड ऊपर या नीचे करता ही करता है, इधर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेंज, फ्रॉम द हाइज ऑफ द रेंज, फ्रॉम द लोज ऑफ द रेंज। तो एटीआर इंडिकेटर जो है, एंट्री और एग्जिट के लिए ना इस्तेमाल होता है, ना डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इट इज़ जस्ट टेलिंग यू इफ़ द मार्केट्स आर ट्रेंडिंग। अगर एटीआर इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ट्रेंड करी। अगर एटीआर गिर रहा है, इसका मतलब ये कि मार्केट जो है रेंज में है, मार्केट ट्रेंड नहीं कर रही। राइजिंग एटीआर इज गुड। तो इस वक्त ये एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव था, इस वाज जस्ट टू शो यू कि गोल्ड की एवरेज मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो हमें पता लगे कि 300 पिप्स तो ये दिन का मूव कर ही लेता है। वर्स्ट के सिनारियो 13, मैक्सिमम 470 पिप्स। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द एक्सेल शीट। अब हमने एक्सेल शीट पे जाकर देखना है कि मार्टिंगेल अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पैसे कितने होने चाहिए पास। आप अगर स्टैंडर्ड अकाउंट पर ट्रेड करते हो, स्टैंडर्ड अकाउंट अब उन लोगों को सूट करता है ज़्यादातर जिनके पास 2-3 हज़ार डॉलर से ज़्यादा का बैलेंस अवेलेबल है। और जिनके पास 2-3 हज़ार डॉलर का बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो उनके पास फिर प्रिविलेज आ जाता है सेंट अकाउंट्स। और सेंट अकाउंट्स ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट्स को कहा जाता है जहां आप अगर $10 का डिपॉजिट करते हैं, वो 1000 सेंट्स हो जाता है। कमाई कोई ख़ास नहीं होती, बट इट्स यू आर इन रियल एक्शन। वो 1000 सेंट्स के साथ आप $1000 जैसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन वो चवन्नी है चूँकि, तो रिजल्ट्स भी चवन्नियों में ही आएंगे। बट इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। ठीक है, तो इमेजिन हम 100 पिप्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, हम यूज़ करने लगे हैं 0.01 लॉट, और हमने गैप रखा हुआ है 100 पिप्स का। ठीक है, तो पहली ट्रेड पे $10 आएंगे या $10 जाएंगे, और अगर चले गए हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो अगले 100 पिप्स का जो डिफरेंस होगा वहाँ पर हम 20 का लगाएंगे। ठीक है ना। नाउ देन थर्ड ट्रेड, जो तीसरी ट्रेड है, ये ट्रेड नंबर 1 है और ये ट्रेड नंबर 2। नाउ दिस इज ट्रेड नंबर 3। हर कोई कहता है कि जी मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से अकाउंट उड़ जाता है, अकाउंट फुड़क जाता है, इससे आप कमा नहीं सकते। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि नहीं, इससे कमाई हो सकती है। अब हो सकती है या नहीं हो सकती वो मुझे पता है, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड फील एंड ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। तो आपने पूरी कोशिश करनी कि आप पूरे फोकस के साथ अटेंशन अटेंटिव होकर ना आपने इसको देखना है। अच्छा, जो लॉट साइज है वो वेरिएबल है, लॉट साइज डबल होते रहेंगे लेकिन गैप आपका सेम ही रहेगा। हम मे भी बीच में ब्रेक भी लें। हाँ, मैं आपको बेसिक्स दूंगा, फिर आपको मल्टीपल मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तरीके भी बता दूंगा। इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जैसा मॉडल, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी, और फिर मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। 40, ट्रेड नंबर 40.8, 100 पिप्स का गैप, और यहाँ $80 का नुकसान। तो अगर हमने 4 ट्रेडें ले ली हैं, इसका मतलब हमारे अकाउंट में कम से कम $150 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप मार्जिन भी पे करते हैं ना। आपके उस मार्जिन क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू ट्रेड विद स्पेसिफिक लॉट साइज और एक्स लॉट साइज। तो $200 तो आपके कम से कम हो, ताकि आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सको। अब 400 पिप्स का ये गैप था, और उसके अंदर अगर हम मार्टिंगेल कर रहे थे, तो अगर $150 का अकाउंट हमारे पास होता तो वो उड़ जाता। तो अब हम देखते हैं कि क्या 400 पिप्स का जो ड्रॉप है, मार्केट सस्टेन कर सकती है। लेकिन इन पैरेलल पॉजिटिव थिंग, आपकी पहली ट्रेड जो है वो फेल हो गई। जब आप डबल करते हो और आपके यही सेकंड ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपको $10 का प्रॉफिट भी आता है, और $10 का जो नुकसान था वो कवर हो जाता है। अगर दूसरी ट्रेड भी फेलियर थी, पहली भी फेलियर है आपकी, तीसरी ट्रेड अगर आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, पहली और दूसरी ट्रेड का नुकसान आपको $30 का हो गया है, तीसरी ट्रेड अगर आपकी कामयाब जाती है, सक्सेसफुल जाती है, तो $40 आपने अर्न किए, $30 का आपका नुकसान पूरा हो गया।
$10 कांस्टेंट रहेगा आपका, तो आपको $10 का प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। ठीक है। अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं थी, तीसरी ट्रेड भी फेलियर थी, चौथी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हो, अगर वो कामयाब हो जाती है, $80 आप गेन करते हैं, और आपका जो ऊपर $70 का जो लॉस था वो रिकवर हो जाता है, एंड यू आर फाइन। और नोट, कीप दिस इन माइंड, कि जैसे ही आपका प्रॉफिट, आप प्रॉफिट में आ जाते हो, रिकवर कर लेते हो, तो आपने रीस्टार्ट 0.01 लॉट से ही करना है। अभी मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को बात समझ नहीं आई, गो अहेड, आस्क, रेज योर हैंड। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप माइक्रोफोन पर पूछ लें या चैट पर पूछ लें। इज दिस क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ पर बात क्लियर है आपको? हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए गोल्ड की प्राइस भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 3500, 3490, 3480, 3470। तो 12 लोगों में से सिर्फ 3-4 लोगों ने कहा है। थैंक यू रियाज साहब, आकिब साहब, वसीम साहब, अब्दुल अजीज, ग्रेट। ओके, गुड। गुड हो गया जी। तो नाउ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हल्का सा, जस्ट टू चेक कि व्हाट इफ़ वी वांट टू गो फर्दर, लेट्स सपोज हमारे पास अगर $500 का बजट है, क्या वो सस्टेन कर सकता है कि नहीं। ये आपका बेसिक टेबल है, इसको मज़ीद हम एडवांस में ले जाएंगे चेक करने के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। 100 पिप्स का गैप मे बी इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ फेलियर। हम इसको एल टी राउंड नंबर्स का इंडिकेटर चार्ट पर डालेंगे और देखेंगे कि इस क्या ये वर्कआउट करता है मेथड के नहीं करता। ठीक है ना? सो गिव मी अ मोमेंट एंड वी विल चेक राइट नाउ। ठीक हो गया, 80, 160, 320, 640 एंड 1280। तो ये हो गई जी हमारी 8 ट्रेडें, और $2550 रिक्वायर्ड हैं। अगर आपने, हम कर लेते हैं जी $3000, $3000 आर नीडेड इन केस आप अपना ये जो 100 पिप्स का गैप है, 800 पिप्स का झटका सहना चाहते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ए सैम्पल टेबल, ये इसको हम आगे मजीद विल प्ले विद दिस, ये स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए। ठीक है ना? इधर हम कर लिख लेता हूँ मैं आपको साथ साथ, मार्टिंगेल सीरीज फॉर XAU USD स्टैंडर्ड अकाउंट। ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स गो टू द गोल्ड चार्ट। हम गोल्ड चार्ट पर चलते हैं। लेट्स गो कंट्रोल N। अच्छा जी, किधर गए जी इंडिकेटर्स? LT राउंड नंबर्स। ठीक है, 1000, 100। ठीक है, फॉल्स। एक्चुअली इसके ऊपर जो लाइंस है ना, वो चूंकि बैकग्राउंड वो है ना ब्लैक, so we can't see the lines. Let's try from here. सॉरी, हमने यहाँ पर 1000 पिप्स मेंशन करना है, बिलीव वो असल में बॉट के ऊपर हाथ बैठ गया थोड़ा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
अभी हम एटीआर को रिमूव करने लगे हैं, अब हमारा इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो लेट्स टॉक। तो 8 ट्रेडें कम से कम बर्दाश्त कर सके, राइट। लेकिन 2550 जो है, जी इट्स वर्किंग सनाउल्ला साहब। वॉइस स्लो है या मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, आई थिंक वॉइस इज क्लियर। ओके जी। तो 8 ट्रेडें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हम वर्स्ट के सिनारियो ले रहे हैं, ओके। वन, पहला लॉस, दूसरा, तीसरा, चौथा लॉस। ये जो चौथी ट्रेड है इसने रिकवर कर दी है यहाँ पर। हमने यहाँ $10 का में नुकसान हुआ, इधर 20 का हुआ, इधर 40 का नुकसान। यहाँ पर 80 की हमने ट्रेड ली, उसने रिकवरी करा दी। रिकवरी कराने का मतलब क्या है कि अब हम दोबारा 0.01 लॉट से ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। सो आई लॉस्ट $10 अगेन, आई लॉस्ट 20, ठीक है। और फिर यहाँ से 40 एग्जीक्यूट हुई, उसने दोबारा से मुझे विन करा दी यहाँ पर, ठीक है। अगेन आई लॉस्ट $10, ठीक है। यहाँ से $20 की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, उसने मुझे $10 का यहाँ पर प्रॉफिट करा दिया। इट लुक्स, इट्स सस्टेनेबल। 8 ट्रेडें ठीक है, लेकिन अब $2500 हर किसी के पास अवेलेबल है तो नहीं ना। लेकिन सही बताऊँ मैं आपको, ये 100 पिप्स के जो ड्रॉप है ना, ये सस्टेनेबल है ही नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पास्ट में जाते हो ना, सॉरी आज वो हॉलीडे, आई थिंक जून 10 हॉलीडे है, तो मार्केट वाज सपोज टू क्लोज अर्ली, दोबारा खुल जाएगी रात को। आई थॉट में आप पूछे कि प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड, दिस इज व्हाट आई थॉट। अगर हम जाए ना इधर मई के महीने में, आप देखो कि यहाँ पर जब कोलैप्स आया है 7 मई के पास पास, ठीक है। 7 मई, 7 मई, आप देखें वन, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चलो यहाँ पर रिकवर हो गया, ठीक है ना। बट क्लीन, आप अज्यूम करो कि क्लीन बोल्ड यहाँ पर हिसाब हो गया, यहाँ पर अकाउंट उड़ गया है। और 100 पिप्स की जो गैप है मार्टिंगेल की जाती है, ओह ये ज़बरदस्त एग्जांपल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो गैप ही पूरा अकाउंट फारग कर देगा ना, ठीक है। तो इधर भी अकाउंट क्लीन बोल्ड, आप दोबारा पैसे डालते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। बट कैन यू अंडरस्टैंड कि $2500 की फटीक जो है 3-4 दफ़ा यहाँ पर रिपीट हो रही है, विच शोज, विच प्रूव्स कि मार्टिगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है एक फेलियर स्ट्रैटेजी है, ये कामयाब नहीं हो सकती। तो कोई मेरे साथ शेयर करना चाहेगा, बताना चाहेगा चैट बॉक्स के अंदर या माइक्रोफोन के अंदर कि ये 100 पिप्स के फासले पर फेल हो गई है, तो इसको सक्सेसफुल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम इसको कामयाब कर सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू गिव एनी आइडिया, कोई सजेशंस। ओके, मैं आपको इनडायरेक्टली अपनी बात के अंदर हिंट दे रहा हूँ। सरदार असलम साहब ने कहा है कि 200 पिप्स। ओके ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स। प्रॉब्लम स्टैंडर्ड अकाउंट पे ये है कि आप 200 पिप्स तो हमने डिसाइड कर लिए हैं, ठीक है। 0.01 पे 200 पिप्स बनते हैं आपके 1 माइक्रो, $20 का नुकसान बनता है। सो यूर स्टार्टिंग बिग इंस्टेड ऑफ स्मॉल। अच्छा, फीजर रहमान साहब, मोहम्मद रियाज साहब कह रहे हैं सेंट अकाउंट। अच्छा, सेंट अकाउंट पे फिर क्या करें, सेंट अकाउंट पे क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके लिए सेंट अकाउंट यूज करना है। सेंट अकाउंट खोल लिया, सेंट अकाउंट में पैसे भी डिपॉजिट हो गए। रियाज साहब कह रहे हैं जी लॉट साइज कंट्रोल, व्हाट एल्स, बाकी सब किधर हैं जी, अपने जागने का सबूत दें। बाकी सब कहाँ पे, सब ओल्ड मेंबर्स हैं, तो आई एक्सपेक्ट एवरीवन के जी कुछ आइडियाज या कुछ पॉइंट्स दें। कोई भी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट डू यू गाइस थिंक। एड्स नहीं, स्टॉप लॉस तो है। स्टॉप लॉस लग रहा है, हर ट्रेड पे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के बगैर हम ये ट्रेड नहीं कर रहे। स्मॉल लॉट साइज स्टार्ट में सेंट अकाउंट, यानी कहने का मतलब ये है कि कैपिटल जो होगा उसके मुताबिक जो है हम अपने
लॉट साइज को एडजस्ट कर लें। अब हमने अगली चीज वही सीखनी है। नाउ लेट्स गो बैक टू द चार्ट। लेट्स गो बैक टू द चार्ट, ठीक है। सबसे बड़ा ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली क्या है? ये वाला सबसे बड़ा ड्रॉप है 6 मई वाला, 6 मई से लेकर 18 मई वाला। हमने इसको सरवाइव करना है। हम कह लेते हैं कि जी ये जो इस वक्त हमारे पास $2,550 हैं, ठीक है ना। हम कह देते हैं कि जी ये सेंट अकाउंट है। जो $255 बन गया, कि $25 बन गया है ना, $25। नाउ लेट्स इंक्रीज द गैप। एटीआर से हमें पता चला कि डेली एवरेज मूवमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 300 पिप की है, ठीक है। इंडिकेटर के हम 300 पिप्स को 3000 लिखेंगे। ये की लेवल्स इन पॉइंट्स होना चाहिए, पिप्स नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा नहीं है कि किसी डेवलपर का है। चलें, हमने लेंथ को इंक्रीज कर लिया। लेट्स चेक नाउ। लेट्स चेक नाउ, ओके। यहां से हम लेते हैं ये, लेट्स काउंट फ्रॉम हियर। लेट्स काउंट फ्रॉम हियर। पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड फेल हो गई, ठीक है। दूसरी ट्रेड फेल हुई। तीसरी ट्रेड जब यहाँ से एग्जीक्यूट हो गई है, यहाँ पर आपने, तो आप 0.01 ले रहे थे, 0.02 और 0.04 ली, तो उसने रिकवरी आपको कर दी। दोबारा अब आप 0.01 पे आ जाओगे। सो फर्स्ट ट्रेड फेल्ड, सेकेंड ट्रेड ऑल्सो इट फेल्ड, थर्ड ट्रेड यहीं से एक्टिवेट हुई, उसने आपको पूरा कर दिया। यहाँ पर अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम 0.01, 0.02, 0.04, ठीक है। एक दो तीन, तीन चार, हमारा अकाउंट 8 ट्रेडें बर्दाश्त कर सकता है, राइट। यहां पर आया, चौथी ट्रेड खुली, यहां से रिकवरी होगी आपकी, ओके। यहां से आपकी रिकवरी हो गई। दोबारा आप 0.01 से स्टार्ट करते हो, पहली ट्रेड फेल, दूसरी ट्रेड फेल, तीसरी ट्रेड फेल, ठीक है। हम कह देते हैं कि चौथी ट्रेड भी फेल हो गई, पांचवी ट्रेड एक्टिवेट हुई, 0.01 पे आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो आप 0.01 पे आ गए, पैसे आपने इस पूरे हिस्से के अंदर आपने रिकवरी कर ली। इधर आपने पैसे बनाए जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही थी। जब मार्केट आपके फेवर में होती है तब आप क्या करोगे? ये तो आपने ले लिए पैसे, 0.01, 0.01, आगे क्या करना है? व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप और व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी व्हेन द मार्केट इज गोइंग इन आवर फेवर? जब हमारे हक में मार्केट जा रही है, उस वक्त क्या हिकमत अमली हमने अपनानी है, क्या स्ट्रैटेजी या क्या स्टेप्स हमने लेने हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सिंपल है। जब मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो आपने 0.01 लॉट साइज के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। 0.01 लॉट साइज के साथ ही आपने ट्रेड करना है। तो अब मार्केट जब मेरे फेवर में जा रही है, ठीक है ना, इफ इट्स गोइंग इन माय फेवर, तो यहाँ पर भी मैं एक माइक्रो लूंगा, इधर भी एक माइक्रो लूंगा, इधर भी एक माइक्रो लूंगा। ये एक माइक्रो यहाँ पर खुलती है, फेल होती है, तो यहाँ पर दोबारा 0.02, 0.04, फिर ये दोबारा हिट करके इधर से 0.01 पे आ गए, 0.01, 0.02, ठीक है ना, फिर 0.01, अगेन 0.02। क्लियर? एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर? ये हमने आज सीखा है आज के वेबिनार में, कि जो लोग बॉट ट्रेडिंग अभी भी नहीं कर रहे, बॉट जिन्होंने परचेज नहीं किया हुआ और उनको मैनुअल ट्रेडिंग अभी भी करनी है, ठीक है ना, दिस इज़ हाउ दे कैन डू इट। लेकिन यहाँ पर एक की क्रिटिकल पैरामीटर जो है वो ये है कि आपने समझना है कि सेंट अकाउंट के अंदर आपका 300 पिप्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? $10 होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप $5 भी कर सकते हो, जिसकी जो रिस्क एपेटाइट है वो उसके मुताबिक कर ले। यू कैन इवन मेक इट $10 कि 300 पे अगर गए तो $10 आएंगे। तो उसके लिए क्या आपका लॉट साइज होगा? सो सेंट अकाउंट में $10 का मतलब है, $10 का क्या मतलब है जी? 100 USC, एम आई राइट? कि 1000? $10 का क्या मतलब है? 1000, थैंक यू, 1000 सेंट्स, ठीक है। तो ये 300 पिप्स के साथ अगर आप फासला रख रहे हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि जी
हमें कितना डिफरेंस मेंटेन करना है, कितना डिफरेंस रिटेन करना है। सो वी कैन नो फ्रॉम हियर वी वांट 1000, वी वांट 2000, वी वांट 4000, वी वांट 8000। ठीक है, 16000। आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आप गैप देंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको अब कितना डिस्टेंस और डिफरेंस रखना है। सो ये 300, 600, 900, 1200, 1500, 1500 का गैप, 15,000 बन गई है। ठीक है ना? सो आई थिंक यू कैन डू द मैथ, यू कैन डू द मैथ इजीली। ये बहुत ज़्यादा बन गया, 331,000 बन गया, $310 बन गया ये आपका, $310 का अकाउंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आज आप लोगों की वर्कशॉप और वेबिनार थी। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैन्युअली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हमने आज क्या सीखा जी? मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किसे बोलते हैं? मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या लूजिंग स्ट्रैटेजी है या विनिंग स्ट्रैटेजी है? अगर लूजिंग स्ट्रैटेजी है तो आज हमने इसको प्रूव किया, इसको विनिंग स्ट्रैटेजी में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार क्या था जी? कि आप गैप को मज़ीद वाइड कर सकते हैं, आप लॉट साइज़ेस को एडजस्ट कर सकते हैं, आप सेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स भी एडवांस में लगाए जा सकते हैं, बट अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी। बाबर साहब आप प्लीज़ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। सो या नाउ इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है जी सबको? मैनुअल मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हुए आप लोगों को समझ आ गई है? लिख दें जी अंडरस्टूड। नेगेटिव लेवरेज कहा जाता है कि जी जब आपके पास कैपिटल भी हो लेकिन आप लॉट लॉट साइज जो है माइक्रो लॉट पे ही ले रहे हैं, छोटे से छोटी लॉट साइज यूज कर रहे हैं, पूरा कैपिटल भी दाव पर और रिस्क पर नहीं लगा रहे और ना ही बड़ी से बड़ी लॉट आप ट्रेड कर रहे हैं कोशिश ओपन करने की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड पे। आपको अगर याद हो, खास तौर पे जो लोग क्रिप्टो की क्लासेस लेते थे, ठीक है ना, हमारे पास एक मेथड तो ऑलरेडी अवेलेबल है जो डबल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है। So we go to trend, we add another moving average, हम उसे कह देते हैं कि जी 30 की moving average। और let me see if I have the first one, 10 है एग्जाम्पल, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 30, 1530। ठीक है ना, लेट्स कलर इट येलो। ठीक है ना, तो आप डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट पे हैं, आप देखें कहाँ पर आपको प्रॉपर बाय क्रॉस मिलता है, उसके मुताबिक भी एक्शन आप ले सकते हैं। व्हाट यू कुड डू इज, आप ले लें यहाँ पर, ये आपकी बाय ट्रेड थी, आपने 0.01 ली, यहाँ पर आपने वो ट्रेड को एग्जिट कर दिया। इधर से आप 0.01 ट्रेड दोबारा लेते हैं, चूंकि आपका अकाउंट 1000 सेंट्स का है, 3000 सेंट्स का है, तो इतना कोई डरने की कोई ख़ास रीज़न आपको कोई चाहिए नहीं है। ठीक है ना, यू जस्ट होल्ड दिस बाय। अगर आपका दिल नहीं मान रहा, आप उस बाय को क्लोज करके 0.02 की बाय ले सकते हैं। तो आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हुए भी यू कैन कीप ऑन ट्रेडिंग ऑन मार्टिंगेल, और आप डिस्टेंस दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, आपने मूविंग एवरेज क्रॉस किया, यहाँ से बाय लिया, फेल हो गया, बाय नीचे गया, ऑपोजिट क्रॉस पे एग्जिट किया या नहीं किया, ज़्यादा ही बाय चले गया, तो आप 3 ट्रेडर लेके छोड़ दो। देखो एक अच्छा गैप है, 0.01, 0.02 और 0.04, लीव द अकाउंट। इतना ज़्यादा तो मार्केट गोल्ड स्ट्रेच नहीं करेगी, लॉट साइज भी आपका मिनिमल है, तो यू कैन इवन प्ले अराउंड। तो ये इसने मार्केट ने जब करेक्शन करनी है आपकी, आप सारी ट्रेड्स को क्लोज करो, एक दो ट्रेडें होल्ड करके रखो एंड ट्राई टू स्ट्रेच इट, स्विंग ट्रेडिंग करें। देखें, मेरा जो ट्रेडिंग मेथड जो आप लोगों को मैं सिखाता हूँ ना, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग का हाइब्रिड है। स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग तवज्जो मांगता है, फोकस मांगता है, अटेंशन मांगता है। ठीक है ना, मैं पर्सनली नहीं दे सकता मार्केट को टेंशन, अब तो देता ही नहीं हूँ, जब से हम फुल ऑटोमेशन और रोबोट के ऊपर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों ने मेरा पॉडकास्ट सुना है पिछली बार जो मैंने अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, कि बॉट के मुझे एडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन देर आर सम पीपल हु स्टिल हैव इश्यूज विद द बॉट। वो हर किसी का एक पर्सनल मामला है। ठीक है, मुझे आई थिंक 3-4 मंथ्स हो गए मैं तो मैनुअल ट्रेडिंग कर भी नहीं रहा। ओके,
तो ये आप लोगों के साथ थोड़ा आप लोगों को दिखाना था जी कि मार्टिंगेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर आप किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड आपका हो गया मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहां आप यूज़ कर रहे हैं अपने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को। अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का बहुत शौक है, ठीक है ना, कि अगर हम यहाँ पर हैं, इधर पहुँच गए, तो आप देखते हो कि भाई यहाँ पर एक सप्लाई एंड डिमांड जोन बना हुआ है, एक यहाँ से बनता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मूव किया, और फिर एक यहाँ पर, और लास्ट वाला यहाँ पर। तो आप इस तरह डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके या मार्टिंगेल करके इसको छोड़ भी सकते हैं। एंड व्हेन इट गोज़ अप यू कैन क्लोज एवरीथिंग विद लेस अमाउंट ऑफ हेडेक। हाँ जी, टाइम वेस्ट होता है ऑफ कोर्स, इट वाज डाइट क्योंकि हम बाय साइड पे सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं ना। ठीक है, यू वांट टू डू शॉर्ट सेलिंग, यू कैन डू इवन शॉर्ट सेलिंग एज वेल, लेकिन जब आप शॉर्ट सेलिंग करोगे, ठीक है ना, फिर शॉर्ट सेलिंग की डायरेक्शन में ही आपने पैसों को आपने रिकवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, you can do both directions, it's totally up to you। Okay, तो yeah, you can use supply and demand zones, you can use support and resistance to do martingale trading, up to you। लेकिन एक लिमिट आपने सेट कर लेनी कि इससे ज़्यादा ना मैंने लॉट्स खोलनी है, इससे ज़्यादा मेरी पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने मैनुअल ट्रेडिंग इस तरीके से करनी है मार्टिंगेल के अंदर, तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 150 से 300 पिप्स का कम से कम न्यू ट्रेड में फासला हो, और सिर्फ 3 से 4 ट्रेड्स को बगैर स्टॉप लॉस के अगर ट्रेड करना है, तो 3 से सिर्फ 4 ट्रेड्स को मेंटेन रखें। 300-400 का फासला होगा, इट्स नाइस, यू विल मेक ऑल्सो मनी, अकाउंट को भी चोट नहीं लगेगी। तो दैट्स इट, आई होप आप लोगों ने आज एंजॉय किया है। तो सर एंट्री कहाँ से भी ले सकते हैं? हाँ जी, आई होप फीस सब क्लियर हो गया अभी, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स देके। लेट मी नो। तो प्लीज़ आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट फॉर यू। शॉर्ट सेशन था, एंड मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी हम कोई वेबिनार करें, हम आपको वैल्यू भी दें। आप लोगों का जो इनकम ट्रेडिंग बॉट है फ़िलहाल अभी फाइनलाइज तो नहीं हुआ, लगे हुए हैं इसकी टेस्टिंग वगैरह के ऊपर सारा कुछ। जैसे ही वो इनकम बॉट ये वाला आपका हो जाएगा, वो हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इनकम बॉट की भी लिमिटेड कॉपीज़ होंगी। जिन लोगों ने परचेज़ किया हुआ है पहले से फर्स्ट बॉट ना, वो अपना वो रखें, क्या कहते हैं, प्रूफ ऑफ पेमेंट की स्क्रीनशॉट रखिएगा, वो मेरे साथ फॉरवर्ड कर दिएगा। क्योंकि मैं क्या करूँगा, जब मैंने बॉट शुरू में दिए थे ना, मेरे पास सीक्वेंस में उनको ऑर्डर कर सकता हूँ कि कौन सी तारीख को कौन सा बॉट मैंने रिलीज़ किया था ना, किसको दिया था। उसी के जो अकाउंट नंबर्स हैं ना, वो मैंने डुप्लीकेट करके सारे ग्रुप में 5-10 बॉट्स डाल देने हैं, इनकम बॉट, जिसका जो अकाउंट नंबर होगा उसको वो रिसीव हो जाएगा। जी आकिब साहब, जनाब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। सर। अभी आप आए हैं, टाइम है आपके पास? एक मर्टिंगा स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं या फिर कभी? जी कर सकते हैं। सर स्ट्रेटजी ये है कि एक फॉर एग्जांपल 3400 पर हम 0.01 की 5 लॉट्स लेंगे। 5 लॉट्स। 5 पोजीशंस जीरो पॉइंट हाँ जीरो जी, ठीक है। और टीपी होगा एवरी 20 पॉइंट्स। पहले का 20 डॉलर्स का होगा, दूसरे का 40 का, तीसरे का, इस तरह से नेक्स्ट 3500 तक हम चारों पांचों पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और 3500 पे दोबारा से 5 पोजीशन 0.01 की हो जाएंगी। ये तो ऊपर जा रहा है मामला, ठीक है। अब हम आते हैं रिवर्स नीचे। ठीक जब है। 3400 से हम आएंगे 3300 पे, तो वहां पर हम मार्टिंगल करेंगे और 5 नई पोजीशन ओपन करेंगे 0.02 की। ठीक और है। टेक प्रॉफिट सेम होगा 20, मतलब कि 0.02 है तो पहला टेक टीपी होगा $40 का, दूसरा $80 का। इसी तरह से ऊपर की तरफ जब 3400 पे जाएंगे तो फिर वो 0.01 की जो पोजीशंस ओपन थी उनका टीपी लेना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बिल्कुल। मजीद नीचे आते हैं तो 3200 पे हम 0.04 ओपन करेंगे। इसी ठीक तरह है। से सो ऑन, जितनी मार्केट गिरती जाएगी हर $100 पे हम मार्टिंगल करेंगे 5 पोजीशंस के साथ। ठीक है। इट्स फाइन। आप ठीक कह रहे सस्टेनेबल है ये? कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसे? हैं। अभी मैं कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या ख्याल है, शैल वी कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन इन द ग्रुप? ठीक है सर, जैसे आप कहें, नो प्रॉब्लम। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही मेंशन कर दें। टाइप करना है टाइप कर दें, ऑडियो मैसेज सेंड करना है ग्रुप के अंदर, आप ऑडियो मैसेज भी सेंड कर लें। ठीक है ना, एंड वी विल कैरी इट फ्रॉम देयर।
ओके भाई। मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, लेकिन आपने कितना गैप बताया है? $100। $100 का? अच्छा, मैंने 1000 पॉइंट। आपने 5 पोजीशंस बोली है ना, मैंने 2 पोजीशंस के साथ जो है ना, ओनली 2 पोजीशंस के साथ इसके ऊपर वर्किंग की हुई है। लेकिन चूंकि ऑलरेडी इट्स गेटिंग लेट, 1 आवर पूरा हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, लोगों के भी वहाँ पर पाकिस्तान से 11 बज रहे हैं। तो कोई आई बात। वांट टू डू दिस अनदर डे। तो आप ऐसा करते हैं ना, आप ग्रुप में दोबारा से बात शेयर कर लें, एंड वी विल वर्क ऑन इट टुगेदर, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ठीक। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? ये सारे बॉट पे बिजी हैं आजकल। बॉट पे कौन कौन है? कोई बॉट पे ट्रेड कर रहा है? हफीजुर रहमान साहब, रियाज साहब, अब्दुल अजीज, क्या बात है। ओह माशाल्लाह, 6-7 लोग हैं। सरदार असलम साहब, वसीम अहमद साहब। ग्रेट। तो कैसा चल रहा है बॉट? पैसे बनते भी क्या, बस ड्रामा है? हाउ इज इट गोइंग ऑन? पैसे बन रहे हैं? रियाज साहब इज हैप्पी। व्हाट अबाउट अदर्स? 3.7% है? इतना कम क्यों है? सर बन रहे हैं, टेंशन फ्री। वकास साहब इज हैप्पी, वसीम साहब इज हैप्पी। हफीज सर, रमान साहब, 3.7% 2 मंथ्स में बने आपके? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मंथ में ऐसे हो जाता है। आप लो रिस्क पे होंगे ना, अल्ट्रा लो रिस्क पे होंगे। हफीज रमान साहब, आप अपनी सेटिंग्स मुझे बता देना व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? बॉट की सेटिंग्स बता देना, चेक करते हैं अपना बैलेंस, अपना अकाउंट बैलेंस और लॉट साइज बता दीजिएगा, ठीक है? भाई आपको सच बताऊं सबको, 5% अ मंथ इज द बेस्ट रिटर्न। 3.7% इज ऑल्सो गुड। कोई बिजनेस नहीं इस वक्त जो बना के दे सुकून के साथ, ऑटोमेशन बगैर किसी एफर्ट के, ठीक है ना? बैठे बैठे कुछ करना भी नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम हैप्पी यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। चलें जी, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू फॉर फीडबैक। सब अपना ख्याल रखें जी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।